अध्याय 32। ताओ सदा बिना नाम का रहता है। भले वह सादी लकड़ी सा छोटा हो, दुनिया का कोई भी उसे अपना गुलाम नहीं बना सकता। अगर राजे और सामंत उसे थाम लें, तो 10,000 वस्तुएं अपने आप उनके पास आएंगी। आकाश और धरती एक होकर मीठी ओस बरसाएंगे। लोग बिना हुक्म के भी अपने आप समान हो जाएंगे। जब नियम बनने शुरू होते हैं, तब नाम भी नाम पड़ जाते हैं। नाम पढ़ते ही रुक जाना चाहिए, ताकि खतरा न हो। ताओ का दुनिया में बहना छोटी नदी और नाले के समुद्र की ओर बहने जैसा है। सारी नदियां और नाले अंत में समुद्र में जाकर शांत हो जाती हैं। प्रिय आत्मन, आज लाओत से तुम्हारे हाथ में एक बहुत छोटी सी, बिना नक्काशी की, बिना रंग की लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं। वह दिखने में कुछ भी नहीं लगता, पर उसमें सारी सृष्टि समा सकती है। वे मुस्कुराकर कहते हैं, यही ताओ है। छोटा, सादा, बिना नाम का। और इसी छोटे, बिना नाम के टुकड़े में इतनी ताकत है कि कोई राजा भी उसे गुलाम नहीं बना सकता। ताओ सदा बिना नाम का रहता है। जब तक हम उसे नाम नहीं देते, वह अनंत रहता है। जैसे ही हम कहते हैं, यह मेरा ताओ है, यह मेरा धर्म है, यह मेरा ईश्वर है, वह सीमित हो जाता है। संत इसलिए कभी नाम नहीं लेता। वह बस उस सादी लकड़ी को सीने से लगाकर बैठा रहता है। वह उसकी गंध सूंघता है, उसकी ठंडक महसूस करता है और चुप रहता है। अगर राजे और सामंत उसे थाम लें, संत राजा को सलाह देता है, बस इस सादी लकड़ी को थाम लो। कोई कानून मत बनाओ, कोई सजा मत तय करो, कोई इनाम मत बांटो। बस इस बिना नाम की चीज को अपने हृदय में रखो। फिर देखो, 10,000 वस्तुएं अपने आप तुम्हारे पास आएंगी। लोग बिना हुक्म के समान हो जाएंगे। अमीर अपने आप दान करने लगेगा, गरीब अपने आप संतुष्ट हो जाएगा, बच्चे अपने आप हंसेंगे, बूढ़े अपने आप शांत हो जाएंगे। आकाश और धरती एक होकर मीठी ओस बरसाएंगे। ये ओस कोई साधारण पानी नहीं, ये करुणा की ओस है, ये प्रेम की ओस है, ये उस सादगी की ओस है जो बिना बोले सबको भिगो देती है। जब नियम बनने शुरू होते हैं, तब भी नाम पड़ जाते हैं। जब हम कानून बनाते हैं, तब हम नाम देने लगते हैं। ये सही है, ये गलत है, ये अपराध है, ये पुण्य है। जैसे ही नाम पड़ता है, दुनिया टुकड़ों में बट जाती है। संत इसलिए नाम नहीं देता, वह बस देखता है, वह बस प्रेम करता है। और इसी न देखने, न नाम देने में वह सबसे बड़ा नियम बना देता है। नाम पढ़ते ही रुक जाना चाहिए, ताकि खतरा ना हो। सबसे बड़ा खतरा नाम से शुरू होता है। मेरा देश, मेरा धर्म, मेरा विचार, मेरा बच्चा, ये नाम ही युद्ध का कारण बनते हैं। संत इसलिए नाम पढ़ते ही चुप हो जाता है। वह कहता है, बस अब और नाम मत दो, अब और बांटो मत, अब और काटो मत। ताओ का दुनिया में बहना छोटी नदी और नाले के समुद्र की ओर बहने जैसा है। छोटी नदी कभी नहीं कहती, मैं बहुत बड़ी हूं। वह बस बहती रहती है। वह पत्थरों से टकराती है, मुड़ती है, गिरती है, फिर भी बहती रहती है। वह कभी नहीं सोचती, मैं समुद्र बन जाऊंगी। वह बस बहती है, और अंत में वह समुद्र में जाकर शांत हो जाती है। वह अपना नाम खो देती है, अपना रूप खो देती है और समुद्र बन जाती है। संत भी ऐसा ही है। वह छोटी नदी है। वह कभी नहीं कहता, मैं संत हूं। वह कभी नहीं कहता, मैं बड़ा हूं। वह बस बहता है, प्रेम में बहता है, करुणा में बहता है, मौन में बहता है, और अंत में वह ताव में जाकर शांत हो जाता है। वह अपना नाम खो देता है, अपना रूप खो देता है और अनंत बन जाता है।